सब विधि जन जानी राम संत समागम दीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। राम श्री राम। नीला श्यामल को मुलागम सीता समारोपित वागम आणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले बोले शंकर भगवान की जय। शांतम शाश्वत प्रेम मंत्रम निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु पुनिंद्र शिव मनीषम वेदांत वेद्याम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सद्गुरुम मायामतीशम हरिम वंदेहम करुणाकरं सागरम गोपाल चूड़ामणि नान्या सप्रहार उपपति हृदय संधिये सत्यम वदामि च भवन्तरात्मा निर्ब्राह्मणे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशीलावदेहं धनुष्मन्त्रशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वारिजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वारिजातं नमामि। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हम अपने धर्म की जय बोलते हैं, सनातन धर्म की जय हो। अपने धर्म के बारे में पता चला, बहुत मैं हर्षित हुआ। अपने माता पिता को धन्यवाद करने लगा, क्योंकि उनसे ही इस धर्म में हमारा प्रवेश हुआ है, शरीर हुआ। हमारे माता पिता इस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम पैदा हुए इस धर्म में। सनातन जो धर्म है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसको होता है शाश्वत। शांतम शाश्वत, हम भगवान के लिए शाश्वत का जो अर्थ होता है, और गहरे में शाश्वत का अर्थ होता है जो सदा हमेशा बना रहे। ऐसा धर्म जो हमेशा सदा बना रहता है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन धर्म है। ये अमिट धर्म है, ये आदि काल से है, इसका कोई अंत नहीं है। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। अंजनी मां के लाडले पवन पुत्र श्री केसरी नंदन श्री हनुमान जी संकट मोचन काटो सबके तुम बंधन। तुम पर कृपा श्री राम की, माँ सीता जी तेरे परम दुलारे। तुम्हारी लीला गावन कारणे आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। सिर पर हाथ धरो बजरंगी, वाणी में रस भरो प्यारे। कलप कलप की कथा सुनाऊं, एक से एक प्रसंग न्यारे। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोर नाम
राम प्रभुताई। काकभुसुंडी जी महाराज जी जिनका 27 कल्पों का केवल और केवल भगवान श्री राम जी की कथा करने का जिनका अनुभव है, 27 कल्पों का। एक कल्प में ही 71 चतुर्युग बीत जाते हैं। कितना बड़ा अनुभव। और वो अपना अनुभव बदल रहे, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। जीव के जीवन से कलेश नहीं मिटता। वो लाख प्रयत्न करता रहता है। तो काकभुसुंडी जी जिन्होंने करोड़ों बार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के चरित्र देखे, करोड़ों बार कलयुग देखा, कलयुगी जीव देखे। भाई जो चिरंजीवी हैं, जिनको वरदान प्राप्त है इच्छा मृत्यु का, वो तो हर काल में रहेंगे। और जिनको दिव्य दृष्टि भगवान कृपा, भगवान क्या नहीं प्रदान कर सकते, वो तो अक्षम को भी सक्षम बना देते हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भजई जीव जो धन्य है। तुमने बोला भाई निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। जीव के जीवन से कलेश नहीं मिट सकता। हरि का भजन ही एक ऐसा माध्यम है, भगवान का जो नाम जपन है वो ऐसा ही माध्यम है। कलेश तो आएगा ही आएगा। सांसारिक जीवन जी रहे हैं, संसार में कलेश तो है ही, माया तो है ही। और आप भजन कर रहे हो, भगवान का स्मरण आप कर रहे हो, ऐसा संभव नहीं है कि सामने वाला भी उतना ही भाव रखता हो। तो कलेश तो उत्पन्न होगा ही, कठिनाई तो आएगी,
विषम परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन वो कलेश आएगा और तुरंत आप उस कलेश से बाहर हो जाओगे। ये भगवान की कृपा होगी, क्योंकि आप निरंतर भगवान के जपन में हो, भगवान का जप कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो। और भजनों का प्रताप तो बहुत बड़ा है। भजनों के प्रताप से ही काक बसुंडी जी महाराज जी को, जिन्होंने श्राप दिया लोमशिषि जी ने, उन्होंने ही वापस बुलाकर अपनी योग विद्या से वरदान भी दिया। और काक बसुंडी जी महाराज जी ने भजनों का प्रताप कि भाई मैं तो भक्ति मैंने की, भगवान की मैंने भजन किया, और उन भजनों का जो है ना, जो प्रताप था, उन भजनों का फल जो मुझे मिला वो व्यर्थ नहीं गया। उसको मुझे ऐसे वरदान प्राप्त हो गए जो मुनियों को भी दुर्लभ है। भक्ति पक्ष हट कर ही रहूं, तीनी महर्षि श्राप, मुनि दुर्लभ वर पावे हूं, देखा हूं भजन प्रताप सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। या तो निमिष निमिष, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये भी लिख दिया कि वो भजन नहीं छोड़ना चाहिए। संगति, जैसी संगत वैसी रंगत। संगति भगवान की कृपा से ऐसा ही मन में विचार रहना चाहिए, ऐसा ही प्रयासरत रहना चाहिए कि माया तो खींचेगी, माया तो आपसे उल्टे सुल्टे काम करवाएगी कलयुगी जीव से। और कलयुगी जीव तो सबसे बेचारा जो हो, कलयुग में पैदा होने वाला है मनुष्य, जिसका जन्म ही कलयुग में हुआ है। और कलयुग की तो ऐसी है कि भाई पाप होए पुण्य भी होई, पाप होए पुण्य भी होई, प्लस माइनस होता रहता है। पाप होए पुण्य भी होई, जो श्री राम भजे सुखी है सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। तो उन्होंने कहा कि भाई श्री राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान ही न जाई राम प्रभुताई। भगवान श्री राम जी की सत्ता, भगवान श्री राम जी की प्रभुता, उनकी कृपा के बिना जान ही जे ही ते ही जनाई। जिनको आप जानना चाहते हो, जिन पर दया कर लेते हो, उनको ही अपने पास बुलाते रहते हो, प्रेम बढ़ाते रहते हो। मैंने, जब हम शुरुआत करते हैं, प्रवेश करते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक आप में बात आई कि शुरू में जब मेरी स्थिति ये थी कि भाई जब हम पढ़ना शुरू किया तो ऐसी मनसा मन में आई, जैसे विभीषण जी महाराज जी जो शरण में जा रहे थे भगवान श्री राम जी की, और जब सम्मुख आए तो उन्होंने कहा भगवान मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो आप सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी हो, मैं अपनी क्या बात बताऊं मन की, आप तो मन के अंदर ही बैठे हुए हो। परम प्रकाशक सब उर जोई, श्री राम अनादि अवधपति सोई, श्री राम अनादि अवधपति सोई। ये तो बहुत प्रश्न हुए थे भरद्वाज मुनि जी के, मैं भगवान सुनना चाहता हूं। एक राम अवध नरेश कुमारा, जासु चरित्र विदित संसारा। एक राम घट घट कर वासी, एक राम शंकर उर्वासी। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। तब उन्होंने बोला था कि भैया देखो, आपके ये 4-5 जो प्रश्नों का उत्तर जो एक ही बात में मैं देता हूं। परम प्रकाशक, जो सबसे परम प्रकाश है, जो ज्योति स्वरूप है, और जिसकी जो ज्योत हमारे अंदर जली हुई है, जो प्रकाश, जिसके प्रकाश से हम खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वाणी जिह्वा हमारी हिल रही है, वो प्रकाश जो है सबके अंदर, वो प्रकाश जब निकल जाता है तो कुछ भी नहीं होता। ये शरीर तो व्यर्थ का होता है, और ये जलाया जाता है या दफनाया जाता है, या तो मिट्टी में दफना दिया जाता है, या इसको अग्नि को सुपुर्द कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, किसी काम का नहीं रहा। जो काम की चीज थी वो निकल गई। और काम के क्या थे? भगवान का प्रकाश जो था, भगवान की जो ज्योति थी, वो हमारे अंदर जल रही है। परम प्रकाशक
सब उर जोई, श्री राम अनादि अवधपति सोई, श्री राम अनादि अवधपति सोई। तो उन्होंने बोला भाई श्री राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी ना जाई राम प्रभुताई। क्यों नहीं जानी जाई भैया? जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी आप माया से पिंड नहीं छुड़ा सकते, भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति होगी, कुछ क्षणिक भक्ति होगी आपसे, क्षणिक मात्र आप भक्त बन जाओगे, क्षणिक मात्र आप भगवान के उस पे नियम कायदों पे रहोगे, धर्म पर कायम रहोगे, मन क्रम वचन से आप बंधे रहोगे। लेकिन जैसे ही माया के दायरे में फिर आओगे, फिर आपको कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगी, मन क्रम वचन से कुछ ना कुछ आप अनिष्ट हो जाएगा, फिर वो भंग हो जाएगी जो चल रहा था। तो भैया कैसे? क्योंकि भगवान श्री राम जी की कृपा के बिना ये सब संभव नहीं है। क्योंकि सुग्रीव महाराज जी जब माया के वशीभूत होकर सब कुछ भूल गए थे, अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता हुई। क्या मैंने वचन दिया था? भगवान ने तो मित्र का जो नियम है, मित्र का जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो निभाया, अपना दुख पीछे रखा। क्योंकि भगवान ने श्रीमुख से खुद ही कहा था भाई मित्र तो होता है कि अपना दुख तो धूल के समान लगे, और यदि कोई मित्र आके अपना दुख कहे, पहले उसका दुख दूर करो, उसका दुख आपको पहाड़ के समान लगे। तो भगवान श्री ने ऐसा ही किया कि भाई पहले जो सुग्रीव का जो दुख था, अपना दुख जो पीछे रखा, पहले सुग्रीव को राज्य दिया, उनकी पत्नी दी, सब कुछ दिया, और वो उसमें ऐसे लीन हो गए कि सब कुछ भूल गए। और जब शरणागत हुए तो भगवान को रिझा दिया एक ही बात कह के। भगवान का जो रचा हुआ है, भगवान को उसी का वो कह के आश्रय दे के उन्होंने रिझा दिया। बोले सुग्रीव सब कुछ भूल गए। बोला भगवान मैं क्या भूल गया, आपने ही भुला दिया। अतिशय प्रबल देव तब माया राम जी, छूट ही राम करही जहि दाया राम जी, छूट ही राम करही जहि दाया राम जी। केवल और केवल राम जी दया करे। मायापति जब जो है स्वयं दया करेंगे तब पिंड छूट सकता है, और नहीं छूट सकता। क्योंकि काक बसुंडी जी महाराज जी ने कहा है कि भाई केवल और केवल, मैंने जब अनेकों ब्रह्मांडों के दर्शन किए तो केवल और केवल मैं ये कह सकता हूं कि सीतापति श्री राम जी ही स्वतंत्र है, बाकी सब जो है माया के दायरे में आते हैं। त्रिदेव भी माया के दायरे में आते हैं। और वाल्मीकि जी महाराज जी ने कह दिया ये बात। तो क्या कह दिया? जग पे खन तुम देखनिहारे राम जी, हरि विधि शंभु न चावनिहारे राम जी, ते नहीं जाने हूँ मुरम तुम्हारा राम जी, और कहू को जान निहारा राम जी। जानने की अगर जो चेष्टा करे तो जानने के दो तरीके हैं। एक तो जब शुरू में हम गए, मैं अपनी व्यथा बताता हूँ। शुरू में जब विभीषण जी महाराज ने बोला भगवान, पहले कछुक वासना भई, पहले मन में जब भी थोड़ा आ भी रहा था ना, लंका से निकल गया, सत्ता संकल्प प्रभु की शरण में जा रहा हूँ ये भी कह के मैं निकल गया, लेकिन फिर भी आते आते कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर वासना चली रही थी कि कभी ऐसा अवसर आएगा, फिर जाके मैं वहां अपने उनको देखूंगा, पत्नी को देखूंगा, फिर वहां वासियों को देखो। कुछ ना कुछ चल रहा था मन में, फिर भी पूर्णतः आपके समर्पित नहीं था। पहले कुछ तो भगवान का जब ये किया, पाठ करना शुरू किया, तो मन में शुरू में ये कुछ वासना थी कि भाई ज्ञानी बनने की, कि भाई ज्ञानी बनना है, ज्ञानी। और जब पढ़ते हैं तो कई बार भी होता है भाई इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये ज्ञान हो गया, और अब इस ज्ञान को कोई ना कोई सुने और हम उन पे ज्ञान बांटे। पहले ये ऐसी स्थिति थी, लेकिन जब पता चला, फिर ज्ञान मार्ग पे चलने का, पढ़ने का एक नजरिया ही, एक दृष्टिकोण जो है वो बदल गया। भगवान के बारे में जानकारी लेने का वो दृष्टिकोण बदल गया जब से बात पता चली कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जहि जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। तो फिर बता भाई ज्ञानी नहीं बनना,
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि भगवान का प्रेमी बने। ज्ञान जो पढ़ना है वो पढ़े, भगवान के बारे में जानना है वो जाने और जाने। मैं तो कह रहा कि चर्चा हो, कोई बताए हमें भगवान के बारे में, कुछ और अच्छी बात जानने को मिले उससे बस। लेकिन लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि वो बात जानने के बाद भगवान के श्री चरणों में प्रेम और बढ़ना चाहिए। ज्ञान बढ़े ना बढ़े, वो ज्ञान की बात मस्तिष्क में आई, हृदय में आपने धारण की, तो उससे भगवान का चरणों में प्रेम बढ़ जाए जीव का, तब कल्याण है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जग पेखन तुम देख निहारे, ये भगवान सारा जगत जो है वो दृश्य है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, ये भगवान का देखा हुआ, जागती हुई आंखों से देखा हुआ सपना है, जो भगवान ने ये सपना साकार कर रखा है। ये भगवान का दृश्य है जो जग पेखन तुम देख नहीं आ रही। ये सारा जगत जो है वो दृश्य है, और उस दृश्य को, उस सपने को देखने वाले केवल आप हो। ये सृष्टि जो है ये आपके ही मन से उत्पन्न हुई है, आपकी इच्छा से ही उत्पन्न हुई है। ये आपकी इच्छा है, ये आपकी कल्पना शक्ति है, ये भगवान की कल्पना शक्ति है कि भाई ऐसे ऐसा होना चाहिए। और आप तो हरि विधि शंभु नचावनी हारे, ते नहीं जानहु मर्म तुम्हारा। अरे भाई आप तो त्रिदेव को नचाने वाले हो, वो तक माया के वश में है, वो तक आपकी लीला को आपको नहीं जान पाते। आप ऐसा, ब्रह्मा जी भी जब स्तुति करने पर आए, जय जय सुरनायक, वो तब आए जब उन्होंने विचार किया कि भाई भगवान ने तो अवतार ले लिया है। भगवान स्वतंत्र है, किसी से पूछ के नहीं आना होता उनको कि भाई अब मैं लीला करने के लिए वहां जा रहा हूं, बता के भी नहीं आते। बहुत बार तो बता के भी नहीं आते। बुद्धिमान विधाता जो है, विरंची जो है, शिव है, उन्होंने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से ही ये विचार किया कि भगवान ने तो वहां अवतार ले लिया है और हमें अभी जाना चाहिए उनके दर्शन करने के लिए। विचार किया और तब फिर स्तुति करने लगे। स्तुति भी भगवान की वो इसलिए कि जब सबको ये समाचार पहुंचा दिया कि भगवान ने तो अवतार ले लिया है, अब उनके दर्शन करने का लाभ ले लो नेत्रों से, तो जितने भी ब्रह्मांड है सभी देवी देवता आ गए थे। अयोध्या नगरी, पूरा कौशल प्रांत के ऊपर अगर जो आकाश मार्ग में देखा जाए तो सब वो भर गया था देवताओं से। तो फिर उन्होंने विचार किया कि भैया इतने सब जाएंगे, पहले ही इतना भारी वहां जन सैलाब है, जन सैलाब हो गया है, उमड़ पड़ा है भगवान के दर्शन को। हम भी वहां चले जाएंगे, भले ही रूप बदल के जाए तो बहुत भारी भीड़ होने वाली है। दूसरा, सब देवता अपना अपना काज जो है, अपना अपना जो पद है, वो उपमंत्री को देके आए हैं कि भैया हम जा रहे हैं, अब आप संभालो। इच्छा तो उनकी भी थी कि हम क्यों अछूते रहे, हमें तो यहाँ काम लगा दिया, आप वहां दर्शन करने के लिए जाते हो। बोला भैया देखो, काम भी जो है, सृष्टि जो है सुचारू रूप से उसका संचालन जो है चलते रहना चाहिए। ये भगवान ने ही नियम स्थापित किए हुए हैं। तो हम दर्शन कराए, अगली बार आप करके आ जाना, फिर हम संभाल लेंगे। तो मैं तेरे को छुट्टी ना अगली बार दूंगा, अब की बार मैं चला जाऊं। तो फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई देखो, स्टेशन मेरा ये है कि दर्शन यहीं से कर लो, स्तुति यहीं से कर लो। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। तो वहीं से विनती करी। सारे सुर समूह, जितना भी समूह था, जितने भी देवगण वहां एकत्रित हुए थे, ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने वहीं से आकाश मार्ग में खड़े होकर भगवान की स्तुति करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। आइए
भगवान की पावन और पवित्र कर देने वाली कथा में प्रवेश करते हैं। बारात, भगवान श्री की बारात अयोध्या से जनकपुर जा रही है। बारात को वर यात्रा भी बोलते हैं। वर यात्रा जिसमें सगे संबंधी मित्र सब एकत्रित होके दूल्हे के साथ जाते हैं। और यहाँ तो पर ब्रह्म जो सबके स्वामी हैं, वो लीला हेतु, वो कल्याण हेतु, जन कल्याण हेतु लीला को गाएंगे, आनंदित तो होंगे। और मेरे द्वारा निभाए गए, मेरे द्वारा किए गए चरित्रों को सुमरण करके, उनका अनुसरण करके अपना जो जीवन है वो संवारेंगे, अपने आप को धन्य करेंगे और अपनी संतान को भी धन्य करेंगे। जो हमारे पास होगा ना, वही हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। सीधी सी बात है। सामाजिक तौर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो नष्ट भी कर सकता है बच्चा। अगर उसके पास संस्कार नहीं है, कितने भी कोठी गाड़ी कुछ भी हो, वो नष्ट हो जाएंगी, वो सारी खपत हो सकती है, समाज में ही बट जाएगी। वो किसी ऐसे कार्य में वो उलझ गया जहां सब कुछ बेचना पड़ जाए, फिर जो छोड़ के गए थे उसके पास नहीं रहा, तो वो तो देना ही देना है। सामाजिक रूप से उसको समृद्ध बना दिया, वो ठीक है, वो हमारा कर्तव्य है, एक पिता का कर्तव्य है जितना हम दे सके। लेकिन जो संस्कार है, जो हमारी धरोहर है, वो भी हम, जो हमारे पास होगी वही अपने बच्चों को दे पाएंगे। तो भगवान के जो चरित्र है, इनका अनुसरण करके वो आगे अपनी पूंजी जो है, वो पूंजी किसी के हाथों में देके जानी है, ताकि वो इस परंपरा को निभाते रहे, वो हमारी संतान आगे किसी को वो पूंजी सौंपे। और ये जो सनातन धर्म है, जो शाश्वत है, जो सदा टिका रहता है, सदा बना रहता है, ऐसा जो धर्म है जो अनंत काल से है, जिसका कभी अंत नहीं होता, वो धर्म जो है हमेशा चलता रहेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया, ऐसे शुभ संकेत, शुभ शगुन जो है वो होने लगे। 3 प्रकार की वायु जो सबसे उत्तम मानी जाती है, जो आनंद प्रदान करने वाली है, ऐसी शीतल, मंद और सुगंधित वायु चलने लगी, शीतलता प्रदान कर रही है। ये हमें भी कई बार महसूस होता है कि आज तो जो हम हवा जो महसूस कर रहे हैं, जो वायु को हम महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर जो ले रहे हैं, सांस जो ले रहे हैं, उन सांसों में हमें ऐसी ताजगी महसूस हो रही है, ऐसी सुगंध महसूस हो रही है कि हम अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। मंद, हानि ना पहुंचाने वाली मंद मंद हवा चल रही है। ये नहीं कि इतना तेज गति से चल रही है, तीव्र गति से चल रही है कि भाई कपड़े उड़ रहे हैं, मुकुट हिल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। मंद मंद हवा चल रही है, सुगंधित हवा चल रही है, शीतलता प्रदान करने वाली हवा चलने लगी। सबने अपने नेत्रों से शुभ शगुन होते हुए देखे। देखा कि भाई एक चील देखी, सफेद सिर वाली, हिरण देखे, मोर देखे, गुंजार कर रहे हैं पक्षी, फल फूल रहे हैं। और सबने जब रास्ते में, जब बारात चल रही थी, वर यात्रा चल रही थी, तो खेत थे, जो खलियान थे, उन खेतों के जो डोले जैसे बोलते हम, डोलों के वहां ना नेवले निकल के आ गए। तो इधर जो बारात चल रही थी, उधर जो बाराती थे, सबने नेवले के दर्शन किए और बड़ा ही शुभ अपने आप को समझा कि भाई नेवले के जाते जाते नेवले के भी दर्शन हो गए। नेवले के दर्शन तो इसलिए भी एक माना जाता है कि एक तो नेवले जो है वो कुबेर महाराज जी के
वाहन है कुबेर महाराज जी के। और नेवले के दर्शन ये भी होता है कि भाई नेवला प्रतीक है, जो दबा हुआ जो खजाना होता है ना जमीन के अंदर, उसका भी प्रतीक माना जाता है, तो उसके भी दर्शन हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई ऐसे शुभ शगन होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बारात जो है किसी साधारण मनुष्य की नहीं है। ये तो जो मनुष्य लीला कर रहे हैं, नर लीला में जो भगवान है, जो पर ब्रह्म है, जो परम प्रकाशक है, जो परम प्रकाशक है, जिससे सबके अंदर प्रकाश जा रहा है, जो सूर्य को भी प्रकाशित करते हैं, ऐसे भगवान जो है वो दिव्य शरीर धारण करके आ रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। और नर लीला कैसे कर रहे हैं कि ऐसी नर लीला कर रहे हैं कि मां सती भी शंका में पड़ जाए कि भैया जो भेद रहित है, जो अनादि है, जो निर्गुण निराकार है, जिसका वेद नेति नेति कहकर कहते हैं कि गान करते हैं, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वत्र है, जो सर्वस है, जो सर्वव्यापक है, ये मेरे स्वामी जो है उन्होंने इनको सच्चिदानंद परम धाम कहा है, प्रणाम किए हैं, राजा के पुत्र को प्रणाम किए हैं, और ये इनको सच्चिदानंद परम धाम कहा है। तो परम धाम तो वही है जो इनके अंदर बसते हैं, जो पर ब्रह्म है। क्या वे मनुष्य शरीर धारण करके आ सकते हैं पृथ्वी पर? क्या वो देह धारण कर सकते हैं, मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं? शंका आ गई उनको अभिनय देखकर। और अभिनय की बात तो ललित कलाएं आती है, ललित कलाओं में 5 कलाएं आती है, जिसमें नृत्य आ गया है, गायकी आ गया है, चित्रकला आ गई है, वाद्य यंत्र आ गया और एक अभिनय आ गया है। तो भगवान यहाँ अभिनय कर रहे हैं, एक मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं। और यहाँ जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम आम इंसान भी जब अभिनय करता है, कोई अभिनेता, तो उसके अभिनेता के अभिनय को भी हम कई बार सच होके देखते हैं। 3 घंटे तक अगर जो हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम उसमें घुस जाते हैं, उस फिल्म में हम उसको वास्तविक जो भी वहां उन्होंने रचा हुआ है, हम उसमें हम भूल जाते हैं कि ये तो फलाना कलाकार है, इसका तो ये नाम, उसका वास्तविक नाम भूल के हम जो पात्र को जो निभा रहा है, हम उस पात्र को देखने लग जाते हैं और उस पात्र में हम जुड़ जाते हैं। तो यहाँ तो जो पर ब्रह्म है, जिसने सारे ये कलाएं जिससे निकली है, वो अभिनय कर रहे हैं। सुनु प्रिय भरत रुचिर सुशीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला। अरण्य कांड में दोहा संख्या 23 की चौपाइयों में भगवान श्री ने कहा कि, और इसका भेद लक्ष्मण जी को भी नहीं पता। अगर लक्ष्मण जी को ये पता होता भेद कि माता तो पावक में है, ये अग्नि परीक्षा नहीं ली जा रही है, तो वहां उस समय वो जब लंका से माँ को वापस लेके आ रहे थे और अग्नि का वहां अग्नि बीच में ला दी वास्तविक माँ सीता को लेने के लिए, तो भगवान लक्ष्मण जी को तो यही लगा कि भाई ये तो परीक्षा ली जा रही है मेरी माँ की, रुष्ट हो गए थे। सुनु प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करहूं ललित नर लीला। तो आप क्या करो, मैं तो अभी कुछ ललित कलाएं, ललित नर लीला करने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको भी उस लीला में शरीक होना है, लेकिन आप है ना, ये वास्तविक रूप में नहीं आप उस लीला में आएंगे, आपका छाया स्वरूप रहेगा उस लीला को। क्योंकि रावण आपको स्पर्श भी करेगा, रावण आपको बलपूर्वक उठाएगा भी, तो आपको भी लीला करनी है, आपको भी नाटक करना है। तो क्या करो आप, तुम पावक महु करहु निवासा, जय लगी करहु निशाचर नासा, जय लगी करहु निशाचर नासा। जब तक निशाचरों का मैं नाश नहीं कर लेता, तब तक आप पावक, अनल, ये अग्नि के नाम है कि आप पावक में, अग्नि में प्रवेश कीजिए, अग्नि में आप निवास कीजिए तब तक। और जब तक निशाचरों का नाश नहीं किया, निशाचरों का नाश करने के पश्चात ही भगवान ने
वापस अग्निदेव से मां सीता को लिया। तो ये तो जो पर ब्रह्म है उनकी वर यात्रा जा रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इतने शगुन, इतने शुभ संकेत तो होने ही है, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और कहा मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। कहते 3 प्रकार के जो शगुन है, 3 प्रकार के शगुन बताए। एक शगुन तो वो जो मंगलमयी हो, मंगल ही मंगल हो। दूसरा कल्याणमय, कल्याण करने वाला ऐसा शगुन आपको दिख जाए कि भाई कल्याण होगा, अब जीव का कल्याण होगा उस शगुन से। और तीसरा जो है मनोवांछित फल प्रदान करने वाला ऐसा शगुन है। ऐसे किसी वस्तु के जो ग्रंथों में लिखी गई है कि भाई ये शुभ होती है दर्शन प्राप्त करना, वो शुभ आपको दर्शन हो जाए तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है उससे। ये हमने ये ग्रंथ कह रहे हैं। और ग्रंथों में जो कही गई जो बात है, रामचरितमानस में जो कही गई बात है, वो एक एक बात सत्य है। वो अनुभव के द्वारा प्रस्तुत की गई बात है। वो अनुभव से साक्षी मानकर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा में तो एक बात और कही है गारंटी की, मैंने पहले भी बताया था, कल भी मैंने बताया उसमें। और वो बताया इसलिए नहीं कि ज्ञानी बन के नहीं बताया, भगवान का प्रेमी बन के। ज्ञानी नहीं बनना, भगवान का प्रेमी बनना है भाई। हमें तो ज्ञान जो अर्जित करना है, ज्ञान की बात किसी से लेनी है, कोई भी, सब ज्ञानी है। हम तो बोले कि भगवान की कृपा है जो हीन को दीन को सब विधिहीन, और ऐसी भगवान की कृपा हो जाती है, वो कहां से कहां पहुंचा देते हैं कि संतों के समागम में बैठा देते हैं। सब संत है, संतों के में मंडली में आ गए, ये इससे बड़ा धन्यवाद और क्या हो सकता है भगवान का। यही है कि भगवान ने कि बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। यहाँ तो एक संत ही बिना हरि की कृपा के नहीं मिल सकता, यहाँ तो संतों का समुदाय हमें मिल गया। इससे बड़ा अपने आप को धन्य हम क्या समझे भाई, इससे ज्यादा और क्या कहें। तो कहा भाई कि ये जो शुभ संकेत है, एक चौपाई है हनुमान चालीसा में, फलीभूत नहीं होते। कई बार हम पाठ करते हैं, पठन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये भी कहा है कि भाई काकभूषुंडी जी महाराज जी ने कहा कि भाई जो ये भगवान श्री राम जी की जो कथा है ना, और कथा सुनने का कभी सुंदर सुअवसर आपको प्रदान हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप कथा सुनने का सुअवसर आपको मिल गया, तो वो कथा जो है वो 2 प्रकार से सुननी चाहिए। एक तो कान लगा के, एक मन लगा के। कान भी लगा हुआ है और मन भी लगा हुआ है, तब वो फलीभूत होगी। तो ऐसे ही हनुमान चालीसा के अंदर ही एक बोला गया है जो इसमें संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। संकट से, किसी भी प्रकार का संकट है वो हनुमान जी टाल सकते हैं, वो समर्थ है। क्योंकि भगवान श्री ने उनको ऐसा वरदान दिया है, कलयुग में मुझसे भी ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी, जो कोई तोहरी शरण में आए भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे, मेरे नाम का स्मरण करके सुध बुध खोकर नाचोगे। भगवान ने भक्त पे इतने प्रसन्न हो जाए। या तो एक और बात निकल के आई, एक बार ऐसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चलते चलते भगवान का स्मरण कर रहे थे, तो मन में एक ऐसा विचार है कि भैया हम भगवान से प्यार करें
मजे वाली बात नहीं है। मजे वाली बात तो है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि भगवान हमें प्यार करे। हम तो कर ही लेंगे भगवान से प्यार, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है क्या? वो कहते हैं मरता क्या ना करते, हमारे पास तो विकल्प ही एक है, भगवान से प्यार करो, वही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तो भैया हम भगवान से प्यार करें, कोई मजे वाली बात नहीं है। स्थिति तो ऐसी उत्पन्न हो जाए, प्रेम तो ऐसा उत्पन्न हो जाए कि वो हमसे प्रेम करने पे विवश हो जाए, वो हमारे प्रेम में पड़ जाए। और भैया जब वो प्रेम में पड़ते हैं ना, तो फिर वो कोई भी नियम कायदे कानून नहीं, सबको पलट देते हैं। फिर वो जिसके प्रेम में पड़ गए ना, उसके लिए तो सब कुछ उलट पुलट करते हुए चलेंगे, सब नियम कायदे पलट देंगे, जैसे अर्जुन के लिए पलट दिए। पलटने को आए तो सब कुछ नियम बदल दिए। अरे आप तो, अरे कोई नहीं, मैं हूं ना। और फिर जो उसका वो हमारा, जो पिता का वो पुत्र का, जो पति का वो पत्नी का हक है भाई। मैं भी, ये मेरा भी घर है क्या? आप ही का घर नहीं है, बेशक कमाए, मेरा भी है, मेरा भी हक है भाई। हक है, हक क्या है? प्रेम है, संबंध है भगवान का। ये सब कुछ है तेरा, तुम प्रीतम मेरे हो, सब कुछ है तेरा, तुम प्रीतम मेरे हो, सब कुछ है तेरा, तुम प्रीत। कोई किसी भी चीज की कोई ना तो चाह ना कोई आवश्यकता, क्योंकि जब सब कुछ आपका और आप हमारे हो तो भैया सब कुछ ही मेरा है। मुझे कोई वो मन में मलाल नहीं है कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है। भैया सब कुछ तो है, आप हो, आप ही का तो सब कुछ है। आपकी इच्छा है जो इस लोक में जो सुख भोगने हैं, सात्विक जो सुख भोगने हैं, सात्विक रूप से जो सुख भोगने हैं, वो भी भगवान आपकी कृपा से ही जब आप चाहो दे देना, वो आपकी इच्छा है। मुझे मलाल नहीं है, ना मन में जो द्वेष है, ना गलानी है कि मेरे पास ये, ना मैं किसी वस्तु के पीछे भागता हूं, सब अपने आप ही आ जाएगा। साधन के पीछे नहीं भागना है, शाश्वत के पीछे भागना है। भगवान शाश्वत है, वो टिके रहते हैं। भगवान अनादि है, अंत नहीं है, वो अनंत है, शाश्वत है भगवान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बात और पता चली कि जब भक्ति करते हैं, कुछ भी साधना करते हैं, आप मन में एक संकल्प लेते हो कि भाई अच्छा करना है। भाई मैंने रामचरितमानस बहुत पढ़ ली, मैंने बहुत कथा में सत्संग के डब्बे में जाता हूँ, बार बार यही आता है कि भाई मन कर्म वचन, तीन चीजों से भगवान का आपको भक्त बनना पड़ेगा। और जब ये बात हो जाती है, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मन कर्म वचन जय कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहे समेत बिरंची शिव, बस ताके सब देव। अरे भाई मन कर्म वचन से आपको कपट तजना है, मन को निर्मल करो। सोच करहूं चाहू दिन अरुराती, मन की मैल न तंते जाती। सोच मतलब होता स्नान, चाहे दिन में करोड़ों बार स्नान कर ले, लेकिन जो मन जो मैला है ना, वो तन धोने से नहीं जाएगा भैया। मन की मैल तो भगवान का सुमरण करने से, और भगवान का सुमरण भी किस चीज से हो कि मन कर्म वचन, तीनों प्रकार से आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, मन से, कर्म से और वचन से। ऐसी स्थिति, लेकिन ये मन और कर्म और वचन से हमारा ये निरंतर भजन होता रहे, इसमें बहुत विघ्न आएंगी। स्टेशन आदर्श नगर, बहुत चीजें आपको खींचेंगी, कुछ ना कुछ आपसे अनिष्ट करवाएंगी, या अनिष्ट करने का विचार आएगा। कभी बुद्धि को कर देंगी, कभी मन में वो विकार उत्पन्न कर देंगी, कभी वाणी में विकार उत्पन्न कर देंगे। तो क्या करे? क्योंकि अतिशय प्रबल देव तब माया, राम जी छूट ही राम करहि जहि दाया। राम फिर भी कोई विकल्प नहीं है, केवल फिर भी राम जी का मायापति का ही आश्रय है। तब भी एक कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाए,
अपमानित हो जाओ। मान सम्मान की तो सोचनी नहीं है कि भाई आपका कोई दूसरा मान सम्मान करेगा, या आप भगवान, ये तो विकार है बहुत बड़ा। ये भगवान का नाम लेने लग गया, अब घर वाले मेरा मान सम्मान करना शुरू कर दे, अब मैं जहां जाऊं मेरा मान सम्मान, ये तो बहुत बड़ा विकार है। क्योंकि जब हनुमान जी का मान सम्मान और प्रशंसा जब भगवान श्री ही करने लगे, श्री राम जी ही करने लगे, अरे साक्षात जो पर ब्रह्म है वो खड़े हैं और हनुमान जी उनके सम्मुख खड़े हैं, फिर भी हनुमान जी पैर पकड़ लिए और बोले त्राही माम भगवंता। जब भी करे रक्षा करे भैया मैं खड़ा हूं तो और तुम साक्षात संकट मोचन हो, महाबली हो, किससे रक्षा भाई, किससे रक्षा। भगवान इतनी प्रशंसा कर रहे हो, इतना मेरे को मान सम्मान दे रहे हो, कह रहे मैं आपका उत्तीर्ण नहीं हो सकता, मैं ये ऋण कैसे उतारूं हनुमान। भगवान रहने दो बस, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं ये जितना भी दल खड़ा है, अंगद जी खड़े हैं, सुग्रीव महाराज जी खड़े हैं, कि मैं कहीं मेरे मन में ये विकार ना आ जाए कि मैं अपने आप को इनसे ऊंचा समझने लग जाऊं। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में ये आ गया कि भगवान ने तो सुना सबने, भगवान कह रहे मैं आपका उत्तीर्ण नहीं हो सकता, मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। सुन लिया महाराज जी, सुग्रीव जी, मेरे मन में भगवान रहने दो, ये विचार ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए, मैं श्रेष्ठ ना समझने लग जाऊं। भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो इससे। विकार आना हरहु कलेश विकार, विकार होना ही बहुत बड़ा कलेश है। जीव के अंदर कोई विकार आ गया, ये बहुत बड़ा कलेश है, कोई छोटा मोटा कलेश नहीं, और इस कलेश से बहुत सारे रोग उत्पन्न होंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दी कि भाई एक रोग, आप तो इतने रोग पैदा करके चलते हो अपने अंदर, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, वाणी का रोग, कितने रोग हैं। कहते हैं भाई एक रोग से ही आदमी मर सकता है, और आप इतने रोगों का भार लेके अपने अंदर चल रहे हो, तो भैया क्या हो, इतने रोग उत्पन्न हो गए हैं। श्री राम कृपा नासे सब रोगा, भैया राम जी की कृपा कितने भी रोग हो, ये तो आपके रोग है, वो तो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के रोगों को नष्ट कर सकती है। श्री राम कृपा नासे सब रोगा, जय भांति बने संजोगा। एक संजोग बने, ऐसा आप एक, रावण भी बहुत हठी था, रावण ने भी संकल्प कर लिया था कि मेरे से अरण्य कांड में ही है, जब उन्होंने बोला भाई खरदूषण बल मम ही समाना, मार सके न बिनु भगवाना, खरदूषण बल बहुरी बखाना, जिमे सब मरमु दशान ने जाना। विचार किया, भगवान का पता चल गया तो भगवान है, खरदूषण को कोई ऐसे साधारण नहीं मार सकता, कोई राजा नहीं मार सकता, खरदूषण का बल मेरे ही जैसा था, साक्षात भगवान ही आ गए हैं, भगवान ही मार सकता, भगवान के सिवा कोई खरदूषण को नहीं मार सकता था। मुझे ये बात पता चल गई, रावण को ये बात पता चल गई, रावण के मन में भक्ति करने की भी आई थी इच्छा, फिर क्या करूं, भगवान का फिर भजन करना शुरू कर दो। तो मुझे पता चल गया, ज्ञानी को हमें कोई बात पता चल जाए, हम जान जाए किसी बात को, हम जानते हैं लेकिन कई बार मानते नहीं है, ये बहुत बड़ा विकार है। हमें पता चल गया, एक बात पता चल गया, जब हमें ये बात पता चल गई, जब माँ पार्वती को ये बात पता चली कि भैया भगवान के नाम तो अनेक है, हर एक भगवान का नाम जो है वो फलदायी है, लेकिन भगवान का कोई भी नाम जप लो, नारायण कर लो, हरि हरि कर लो, कृष्ण कृष्ण कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो जब 1000 बार आप जप लोगे, चाहे वो एक बार जपते हो, 10 बार जपते हो, दिन में एक बार किसी को बोलते हो, जब वो 1000 पूर्ण होंगे ना, तब उसका एक फल मिलेगा आपको। और ये जो राम नाम है, ये तो मंत्र राज है। क्या है? मंत्र राज, मंत्रों का राजा, और ये महामंत्र है। महामंत्र जेहि जपे महेशु, मुक्ति हेतु काशी उपदेशु। महामंत्र, मंत्र राज। मैं पार्वती आपको बताता हूँ, ये एक बार राम जो मुख से निकलता है, राम नाम जो स्मरण करता है, ये सहस्त्र नाम का फल प्रदान करता है। तो जैसे ही जान लिया ना, माँ पार्वती को ये बात पता चली, जैसे उन्होंने जाना कि भैया अच्छा, राम नाम में इतनी शक्ति, एक बार राम मुंह से निकला, एक बार राम नाम स्मरण किया, आंतरिक रूप से किया, सत्संग किया या बाह्य किया, वाणी से कर दिया, भगवान ने बल दिया है। जब तक बल है, जब तक भगवान का परम प्रकाश है,
हमारी कोशिश ये चाहिए कि भाई मन कर्म वचन से तीनों चीजों से यह भगवान का हो जाए। वाणी ही जब हमारी इतनी क्षमता नहीं रही कि भाई जीभ हमारी हिलती नहीं है, अब तो फिर क्या करें भाई, जीभ तो हिलती नहीं है, मुंह से तो बोल तो सकता नहीं, लेकिन अब दो ही चीज रहेगी, मन से और कर्म से रह गया। अब कर्म कह रहे भाई ताली भी नहीं पीटी जाती, अब वो इतना सामर्थ्य नहीं रहा, आयु का चौथापन आ गया, अब वो सामर्थ्य नहीं रहा है कि भगवान की ताली पीट के अपनी हाथों की लकीरों को, अपने भविष्य को बदला जाए। तो अब क्या करूं, थोड़ी थोड़ी उंगली ही हिलाता रहूं। उंगली हिलाएगा, मैंने बोला कि भाई थोड़ा थोड़ा अपना क्या कहते हैं ये होठ ही हिलाता रहूं। मैंने सोचा था भाई, सुना था कथा में कि भाई मन कर्म वचन से होना चाहिए, तो भैया मन कर्म वचन, कर्म तो शरीर से ही किया जाता है भैया, तो कर्म कहाँ से होगा, मेरा शरीर से होगा। शरीर का कोई ना कोई अंग मेरा हो रहा है भगवान का जपन में इस्तेमाल, मन भी मेरा लगा हुआ है, वाणी नहीं हो रही है। कभी कभी थोड़ी थोड़ी वाणी मुझे सुनाई दे रही है, कई बार ऐसा होता है हम चिंतन कर रहे हैं और हल्का हल्का अंदर बोल रहे हैं, तो हल्के हल्के अंदर ही बिना होठ हिलाए हम भगवान का नाम जप रहे हैं, वो नाम हमें सुनाई देता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो कर रहे हैं हम। तो भाई बोले इतना लाभदायक ये राम नाम, तो जब से राम नाम ये पता चला कि भाई एक नाम जो है राम नाम वो सहस्त्र नाम का फल प्रदान करने वाला है। माँ तो राम नाम में डूब गई, माँ पार्वती, और ऐसे डूबी, ऐसा प्रेम देखा भगवान देवादिदेव महादेव ने माँ पार्वती के हृदय में राम नाम के प्रति कि उनको सारे अपने भेद खोल दिए। फिर ऐसी ऐसी लीलाएं माँ को बता दी कि देखो आज तक मैंने छुपाए रखा भेद, लेकिन आप राम प्यारी हो, राम जी की प्यारी हो, राम नाम की रसिक हो, अब आपसे मैं कोई छुपावा करता हूँ ना तो भैया मैं फिर वो त्रुटि मेरे अंदर आ जाएगी। मैं अब आपके सामने अपना कोई भेद नहीं छुपाता, मैं सारी लीला आपको बताता हूँ। सारी लीला बता दी, मैं कहाँ कहाँ राम दर्शन करने गया, कहाँ कहाँ मैं रूप बदल के गया, सब कुछ बताने लग गए फिर अपना। तो कई बार हम जान जाते हैं लेकिन हम उसको मानने में बहुत समय लगा देते हैं, व्यर्थ में समय गवा देते हैं। जब चीज जान जाए तो उसको मान लेना चाहिए, और हम एक हट कर ले, जैसे रावण ने हट किया था कि भैया मुझसे भजन नहीं होगा, तामसी शरीर है। तो अब क्या करूं, तो मन से, वाणी से और वचन से यही संकल्प कर लेता हूं कि हठ पूर्वक बैर करूंगा भगवान से। भजन नहीं होगा लेकिन बैरी बनूंगा भगवान का, और भगवान को इतना विवश कर दूंगा कि वो मेरा वध करे, और भगवान के श्री हाथों से, उनके हाथों से अपना वध जब होगा मेरा, तो भगवान जो है ना मुझे तार देंगे, अपने ही धाम को पहुंचा देंगे। जो मुनि, अब मैं अगर जो भजन करूंगा ना तो फिर भी मेरे को वो गति नहीं मिल जाएगी, भगवान फिर भी मुझे वहां नहीं अपने धाम पे पहुंचाएंगे। लेकिन अभी हट करके भगवान से बैरी बन के भगवान के हाथों से मरूंगा तो भगवान अपने धाम पहुंचा देंगे। भगवान इतने दीन दयाल है। अभी तो सब्जी मंडी आएगा ना, ये पुरानी रिलीज आएगी। अच्छा, सबको सब्जी मंडी उतरना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भैया मेरी तो बहुत सुनते हैं, मेरे पिताश्री नारायण हरि श्री राम जी मेरी तो बहुत सुनते हैं। मैं कई बार देख भी चुका चमत्कार, मुंह से तो निकालता वो हो ही जाती है। सुनील जी ने तो कहते हैं छोटी छोटी चीजों में आप उनको ले दो, भाई हर चीज में उनको लेके आऊंगा, ठीक है, मेरे हर कार्य में। तो भगवान से मैंने ये भी भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कोई ऐसी व्यवस्था कर दो, ये समय सीमा का ये चक्कर ना रहे, ये ट्रेन का कोई चक्कर ना रहे, ऐसी स्थिति हो जाओ कि थोड़ा सा बस हमें पता ही ना चले समय का, कितनी देर तक कथा चल रही है। श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज की कथा के भाव को माता पार्वती और भगवान शंकर जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, कथा के दौरान यदि वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, उस त्रुटि के लिए आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार क्षमा याचना मांगते हुए आज की कथा के भाव को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय करा